नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी साहित्य के इतिहास से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा और कैसा रहेगा अगर मैं आपको चीज़ें बताऊं और वो याद हो जाएं तो। क्योंकि आप तो जानते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत सी चीज़ें हैं जिनको याद करना पड़ता है और याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं इन चीज़ों को जब तैयार किया तो मैंने इसकी कोडिंग कर डाली और कोडिंग करने से बड़ा आसान हो गया इसको याद करना। तो मैं उसी हिसाब से आपको बताऊँगा, इनको कोड कर दूँगा और ये याद हो जाएँगे, है ना? जिसको आप अपनी भाषा में ट्रिक कहते हो। तो लेकिन वो ट्रिक नहीं रहेगा, एक तरह से आपके दिमाग दिमाग में एक स्टोरी टाइप का बैठ जाएगा और जब भी ये सभी चीज़ें आएँगी आपके सामने तो आसानी से आप उनका उत्तर दे पाओगे। तो देखिए, अभी 2-3 क्वेश्चन आप देखोगे ना तो आपको खुद ही मज़ा आने लगेगा कि बहुत अच्छा है ये सब। तो आप निश्चित तौर पर केवल वीडियो को देखिए और मैं चीज़ों को आपको आपके दिमाग में सेट कर दूँगा, है ना? देखिए इसमें कहा है हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम कवि कौन हैं? तो देखिए दोस्तों, हिंदी साहित्य का जो पुरस्कार है, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है, इसको पाने वाले प्रथम कवि भी हैं, कवयित्री भी हैं, है ना? तो दोनों को याद कर लें तो बहुत बेहतर रहेगा, है कि नहीं? तो प्रथम वाले जो होते हैं ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम, अब प्रथम कवि भी हैं, कवयित्री भी हैं। तो इनमें से मैं ये पॉइंट पकड़ लेता हूँ अकादमी। अकादमी में से मैंने केवल पकड़ लिया आदमी, है ना? अकादमी में से मैंने केवल पकड़ लिया किसे? आदमी। अब आदमी है तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अनामिका। आ से अनामिका, आ से आदमी, है ना? आ से अनामिका, आ से आदमी, अनामिका, है ना? ये अनामिका हो गया और ये अनामिका है और ये आदमी है। अकादमी को आदमी समझिएगा। अनामिका और आदमी क्या खाते हैं? माखन खाते हैं। ऐसा बोलूँ, माखन खाते हैं, है ना? अनामिका और आदमी ये दोनों क्या हैं? माखन खाते हैं। तो अब ये होगा ना कि हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम कवि की बात करेगा तो माखनलाल चतुर्वेदी हो जाएँगे और प्रथम कवयित्री की बात करेगा तो वो कौन हो जाएँगी? अनामिका हो जाएँगी। तो यहाँ कवि पूछा है इसलिए मैं माखनलाल चतुर्वेदी को अपना आंसर लगाऊँगा, तो आपका इसमें ऑप्शन सी सही होगा। दोस्तों आपको याद हो जाएगा, निश्चित तौर पर ये याद हो चुका होगा। आ से आदमी होता है, आ से आदमी होता है, आ से अकादमी होता है। तो अकादमी की को ही आदमी समझ लेना है। आ से अनामिका और आदमी, अनामिका और आदमी यहाँ क्या है? माखन खाते हैं। अनामिका और आदमी माखन खाते हैं। बस इतनी ही बात है। चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन पर और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए अपना दूसरा क्वेश्चन है। आसानी से ये भी याद हो जाएगा, है ना? कला और बूढ़ा चाँद किसकी रचना है ना? मुझको लगाना होता है तो मैं तुरंत जान लेता हूँ कि इसका जो उत्तर होगा साथियों, वो क्या होगा? सुमित्रा नंदन पंत होगा। इसका उत्तर क्या होगा? सुमित्रा नंदन पंत होगा। रुकना दोस्तों, मैं अभी आज पहली बार इस ऐप का यूज़ कर रहा हूँ ना, तो दिक्कत हो रही है। तो सुमित्रा नंदन पंत इसका उत्तर होगा। आपको भी मैं याद करा दूँगा। कैसे? देखिए मैंने कोड क्या बनाया है, उस कोड को आप अच्छे से समझिए, है ना? यहाँ पर क्या है? कला और बूढ़ा चाँद। अच्छा बताओ, ये कला है, यानी आपको कलाकारी करना है। कलाकारी किस चीज़ की करनी है? बूढ़ा चाँद बनाना है ना? बूढ़ा चाँद बनाना है। तो अगर आप कलाकारी करना चाहते हो और कलाकारी में आप बूढ़ा चाँद बनाना चाहते हो, तो किस चीज़ पर आप बनाओगे ये? इन्हीं चारों में से अगर मैं आपको बताऊँ में से पूछूँ तो आप इन चारों में से किस पर बनाओगे? तो आप कहोगे कि भैया पत्ते पर बनाएँगे, पत्ता का आकार ऐसे कुछ होगा ना, पत्ते पर बनाएँगे और पत्ते पर बनाएँगे तो मेरी ये बात याद आपको रहेगी कि कला बनाना है और बूढ़े चाँद को बनाना है तो किस पर बनाएँगे? हम पत्ते पर बनाएँगे क्योंकि ये बच्चा है, दिनकर है तो मेरा कहने का मतलब है ये एक तरह का कोड है ना? जिसके सहारे हम याद कर पाते हैं चीज़ों को। पत्ते पर बनाएँगे और पत्ते पर ज्यों उत्तर आएगा तो पंत समझ लेना, अर्थात सुमित्रा नंदन पंत हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, हर चीज़ को मैं बताऊँगा, आपका उत्तर तो सही होगा ही, है ना? चीज़ें याद भी हो जाएँगी और बहुत लंबे समय तक याद होंगी। ये भी मत सोचिएगा कि आज याद रहेंगी, कल नहीं याद रहेंगी। ये बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। मुझको तो कभी-कभी कोई दिक्कत नहीं होती है इन चीज़ों को जिनका मैंने कोडिंग कर लिया है उनको लगाना हो तो मुझको कोई दिक्कत नहीं होती है। आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर।
ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है और इसमें कहा है आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है। बहुत आसानी से इसको भी याद करा देंगे हम, है ना, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। भैया जो आदिकाल था ना उसको किसी ने बीज वपन काल कहा, किसी ने आदिकाल को आदिकाल ही कह दिया, किसी ने वीरगाथा काल कहा, किसी ने सिद्ध सामंत काल कहा। तो उनमें से आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा। भैया वीरगाथा वही कहेगा, ये आदिकाल को वीरगाथा वही कहेगा जिसकी कोई वीरों की जिसका वीरता का गाथा होगा। मैं एक कोड बना रहा हूँ, आदिकाल को वीर गाथा काल वही कहेगा जिसका कोई वीर गाथा होगा, यानी जिसके वीरता का वर्णन हुआ होगा। तो इनमें से वीरता का वर्णन रामचंद्र जी का हुआ है रामायण में, है ना। तो बस इसी से याद कर लो भाई, मैं तो कोड बनाया हूँ, कोड से ही याद करके मैं रखता हूँ और आपको सिखा रहा हूँ, तो हो सकता है आपको भी याद हो जाए, है ना। तो वीर गाथा काल वही कहेगा जिसके वीरता की गाथा हुई होगी। तो वीरता की गाथा इनमें से किसके अंदर है, रामचंद्र शुक्ल जी की है। तो ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। मुझे ये आशा और विश्वास है कि आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी, याद हो रहा होगा। दोस्तों याद करना ही मूल है, हम आज पढ़ लें फिर भूल जाएं तो इसका कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन आज पढ़ें फिर भूलें ना तो ये बहुत बड़ी बात होती है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है और इसमें कहा है हिंदी साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली कवयित्री कौन है। तो देखिए दोस्तों अभी आपको इसके पहले जो मिला था अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, अकादमी को मैंने कहा था आदमी, है ना। अनामिका और आदमी माखन खाते हैं। अनामिका कवयित्री में अनामिका थी और कवि में कौन थे, माखनलाल चतुर्वेदी थे। उसी तरह से इसको भी मैं आपको याद करा दूंगा, है ना। देखो यहाँ पर आपको ये ज्ञान दिख रहा है ना, ज्ञान दिख रहा है। मैं एक स्टोरी बना रहा हूँ, एक कोड बना रहा हूँ, ज्ञान दिख रहा है। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कवि और कवयित्री दोनों को हम बता देंगे, दोनों याद रहेगा, है ना। वो क्या है, स्टोरी आपको यही बनाना है कि ये जो आपका रामायण की सुमित्रा थी, सुमित्रा लक्ष्मण की माता ना, है ना। लक्ष्मण की माता का नाम क्या था, सुमित्रा था। तो लक्ष्मण की जो माता थी सुमित्रा, तो यहाँ पर लिख लूँ सुमित्रा, ठीक। सुमित्रा अगर पूरा ना लिखा है दोस्तों तो आप मैनेज करिएगा, आज पहली बार इस ऐप का यूज कर रहा हूँ, है ना। और लगभग मैं 6 महीने के बाद आज वीडियो बना रहा हूँ। नवंबर में बनाया था, फिर ये आपका अब बना रहा हूँ, है ना। तो यहाँ सुमित्रा, रामायण में जो लक्ष्मण की माता हैं सुमित्रा हैं, है ना, वो महाज्ञानी थी। वो क्या थी, महाज्ञानी थी। मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि सुमित्रा जी ने अपने पुत्र लक्ष्मण को राम जी के साथ जाने दिया। क्यों जाने दिया, क्योंकि उनको ज्ञान था, राम जी के बारे में उनको ज्ञान था। इसलिए मैंने इसको एक स्टोरी टाइप में बनाया है कि सुमित्रा जी जो थी ना वो महाज्ञानी थी। तो अब ज्ञानपीठ, हिंदी साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले अगर कवि की बात करेंगे तो सुमित्रा नंदन पंत जी होंगे, है ना। सुमित्रा नंदन पंत जी होंगे। और अभी मैंने बताया पंत माने पत्ता, पत्ते पर क्या बनेगा, कला बनेगी, बूढ़े चाँद की बनेगी। तो उसको भी आप यहीं पर रिवाइज कर लिए एक बार फिर। और कवयित्री की बात करेंगे तो महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। तो यहाँ पर हमसे पूछा था कवयित्री, है ना, पहली कवयित्री। तो कवयित्री में महिला आएंगी, तो महिला आएंगी तो भैया सुमित्रा नंदन पंत जो हैं वो तो पुरुष हैं, है ना। तो महिला आएंगी तो महादेवी वर्मा, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो दोस्तों याद हुआ कि नहीं हुआ, है ना। याद कराना ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो आपको मैं एक बार फिर से बता दूं, अगर अकादमी पुरस्कार रहेगा तो अकादमी पुरस्कार में अनामिका और आदमी माखन खाएंगे। अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार रहेगा तो ज्ञान किसके पास था, सुमित्रा को महाज्ञान था, सुमित्रा को महाज्ञान था, है ना। सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। कवि में सुमित्रा नंदन पंत को और महिला में
महादेवी वर्मा को। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। चीज़ें याद होनी चाहिए, बस मेरा यही एक उद्देश्य है ना। ये हमारा 5वां क्वेश्चन है और इसमें दिया है सर्वप्रथम भारत भारती सम्मान से सम्मानित किया गया था। सबसे पहले भारत भारती सम्मान किसे दिया गया था? तो देखिए दोस्तों, जो भारत भारती सम्मान है ये सबसे पहले किसे दिया गया? तो इसके लिए भी मैंने कोड बनाया है। क्या कोड है? कोड ये है ना कि ये जो भारती को मैं आपका ऐसे रिंग मतलब घेरा बना लेता हूँ। ये जैन जैन धर्म जानते हो ना? ये जैन लोग महान भारतीय थे। कौन थे? कैसे थे? महान भारतीय थे। बस याद रखना है ऐसे। जैन लोग क्या थे? महान भारतीय थे। अर्थात भारत भारती सम्मान पाने वाले पहले, है ना, प्रथम कवि की बात करेगा तो जैनेंद्र नाथ, है ना, और कवयित्री की बात करेगा तो महान से महादेवी वर्मा याद रखना। महादेवी वर्मा याद रखना। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा ही हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर ना पुरुष की कवि की बात किया ना कवयित्री की बात किया। उसने केवल कहा है प्रथम भारत भारती सम्मान से सम्मानित किया गया था किसे? महादेवी वर्मा को, है ना। महादेवी वर्मा को पहले सम्मानित किया गया था और पुरुषों में सबसे पहले किसे सम्मानित किया गया था? जैनेंद्र नाथ को ये सम्मानित किया गया था। इन दोनों में बात करें तो महादेवी वर्मा ही पहले भारत भारती सम्मान को प्राप्त की थी।